अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ये सुजुकी GS 150 बाइक है। तो ये बाइक टोटल जो है 30,000 किलोमीटर चली हुई थी। तो इस बाइक का सलफ़ नहीं लग रहा था। तो अब मैंने इसकी बैटरी सबसे पहले तो मैंने इस बाइक की बैटरी चार्जिंग पे लगाई हुई है और इसका ये है ना, मैंने सलफ़ खोला था। इस बाइक का सलफ़ जो है आज मैं सर्विस करूँगा और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सुजुकी GS 150 का सलफ़ कैसे सर्विस होता है। बहुत ही आसान तरीका है, तो ये आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस सलफ़ को मैं सर्विस करूँगा तो इंशाल्लाह ये सलफ़ कहने के अब पहले बाइक जो 30,000 किलोमीटर चल चुकी हुई है, तो सर्विस के बाद ये और 30,000 किलोमीटर चल जाएगी, क्योंकि इसके कार्बन जो है इस बाइक के बिल्कुल ठीक है। वैसे इस सलफ़ को जब मैंने आधे से ज़्यादा साफ़ कर लिया, तो मैंने कहा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को शेयर किया जाए। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि आपने जब कोई भी गाड़ी खोलनी है तो उसको खोलने से पहले आपने एक ये निशान लगा लेना है। लेकिन दोस्तों, ये सलफ़ को खोलने से पहले मैंने, अगर आप ये गौर से देखेंगे तो आपको इधर ये निशान नज़र आ जाएगा। इस निशान का ये फ़ायदा होता है कि पता चल जाता है कि सलफ़ की कौन सी साइड ऊपर आनी है और कौन सी साइड नीचे आनी है। इसके बाकी नीचे वाली साइड पर भी ये एक निशान ऑटोमेटिकली होता है। तो अगर आप इस चीज़ के मुतालिक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा, तो आप जाके ये पूरी वीडियो चेक कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, इस सलफ़ को जो है मैंने अब अच्छी तरह हवा से पहले साफ़ कर दिया हुआ है। तो अब मैं इसको पेट्रोल की मदद से थोड़ा सा इसको साफ़ करूँगा, इसके आर्मेचर को साफ़ करूँगा और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि सलफ़ को फिट कैसे किया जाता है। तो जी दोस्तों, इसको अब हमने इसकी इस प्लेट को पेट्रोल से अच्छी तरह वॉश कर दिया है। अब हवा इसको साफ़ कर रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल नई हालत हो गई है इसके। तो इसी तरह दोस्तों, इसके मैग्नेट को भी हम हवा की साफ़ कर लेंगे, क्योंकि आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि सलफ़ को जो है मैंने पहले अच्छी तरह वॉश वगैरह और इसको साफ़ वगैरह कर दिया हुआ। तो मैंने कहा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ इसकी फ़िटिंग को शेयर किया जाए। तो जी दोस्तों, इसके आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका आर्मेचर आप किसी रेगमाल की मदद से साफ़ कर लें। तो रेगमाल की मदद से अगर आप इसको साफ़ नहीं करना चाहते तो आप इसको कह लेंगे किसी भी बफ़ की मदद से साफ़ करने के बाद इसको आरी ब्लेड की मदद से इसके इन पॉइंटों को लाजमी साफ़ करें। तो जी दोस्तों, ये बेसिक सुजुकी GS 150 का सलफ़ है। तो ये आप इंशाल्लाह मैं आपको GT 110 के सलफ़ के मतलब की वीडियो में बताऊंगा। सलफ़ जो है हमारा वॉश हो चुका है। तो अब मैं अपने दोस्तों के साथ इसकी फ़िटिंग शेयर करूंगा कि इसको फ़िट कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये ब्रेक, ये तारें हैं मेरे पास, लेंटर वाली तारें भी इनको कहा जाता है। तो इन तारों की मदद से आप इस सलफ़ को फ़िट कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, सबसे पहले इसका मैंने स्प्रिंग बिठाया हुआ है और इस कार्बन को मैंने बिठा दिया और कार्बन को मैंने ये पकड़ के रखा हुआ है कि कार्बन, जरी बात इसके पीछे स्प्रिंग है तो ये कार्बन जो है वो हिल भी सकता है। तो ये देखें दोस्तों, इस तरीके से आपने इनके ये कार्बन बिठाने हैं। ये आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है हमारा बिल्कुल अब ओके बैठ चुका हुआ है। जी दोस्तों, ये देख सकते हैं कि तार ने इस कार्बन को अच्छे तरीके से पकड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से आप इसके बाकी तीनों कार्बनों को भी बिठा लें। सबसे पहले इसका स्प्रिंग लगाएं और उसके बाद इस कार्बन की साइड को आप देख लें। तो जी दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ये नरम तार की मदद से मैंने ये इसके कार्बन जो हैं बिठा लिए मैं। तो अब हम इसके जो आर्मेचर हमने इसका साफ़ कर लिया, अब हम उस आर्मेचर को बिठाएंगे। इस तरीके से ये जो है ना बड़े ही आसानी से ये बैठ जाते हैं। तो जी दोस्तों, ये आर्मेचर अब हमारा बैठ चुका है। तो अब हम इस नरम तार को जो हमने इसके कार्बन को लगाने के लिए इस्तेमाल की थी, इस तार को हम खोल लेंगे। तो जी दोस्तों, अब ये आर्मेचर हमारा फिट हो चुका है। तो एक बात दोस्तों मेरी याद रखिएगा कि आप जब भी इस आर्मेचर को या इसकी सलफ़ को खोल के फिट करते हैं तो एक तो कोशिश करेंगे इसके कार्बनों को आप सीधा लगाएं जिस डायरेक्शन में आपने कार्बन को खोला हुआ है। और उसके बाद दोस्तों, इसके ये इसके 2 पॉइंट अर्थ के होते हैं और 2 पॉइंट इसके करंट के होते हैं सलफ़ के। तो जो ये आपके करेंगे उसके करंट के पॉइंट हैं, आप उनको कोशिश करें कि बॉडी के साथ ना लगने दें। तो ये आप देख सकते हैं, अब ये सलफ़ हमारा फिट हो चुका है।
तो अब मैं इसके ये ऊपर वाले हिस्से को फिट करूँगा। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि ये आप अगर देख सकेंगे, अगर आपको मेरा ये कैमरामैन दिखाता है तो इसके ऊपर ये एक निशान है छोटा सा, तो इसी तरह का निशान जो है इस सलब के ऊपर भी है। तो आप सबसे पहले इसकी ये साइड फिट करें। तो कोशिश करें कि आप जब भी अपना सलब खोलें तो उसके ऊपर निशान लगा कर खोलें। मैं बार बार कहता हूँ कि इसको निशान लगा के खोलें। तो आप अगर ये गौर से देखेंगे तो इसको हाँ जी दोस्तों, ये निशान आपको नज़र आ रहा है। ये निशान को जो है मैंने इसके बीच में बिठा दिया हुआ है। तो उसके बाद दोस्तों अब ये सलब हमारा नीचे से बैठ चुका हुआ है। तो सबसे पहले इसकी ये 2 वाशलें आएंगी। ये वाशलें आपकी इस जगह पर आएंगी। इन वाशलों को लगाने के बाद दोस्तों, तो जैसा कि हमने इसके ऊपर ये पहले निशान लगाया था, तो इसी तरह का एक निशान जो है इसके ऊपर भी होगा। एक तो निशान लगाने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपको पता चल जाता है कि सलब आपका किस पोजीशन में खुलेगा, और दोस्तों ये निशान लगाने का ये फ़ायदा होता है कि आप जब सलब फिट करते हैं तो आपको ये नहीं होगा कि इसका सलब उल्टा फिट हो गया है, उल्टा इसका सलब चल रहा है। तो इन चीज़ों का आप लाजमी ख्याल रखें। 8 नंबर की टी की मदद से हम इनको टाइट कर देंगे। आज दोस्तों मैंने आपको सुजुकी GS 150 का सलब सर्विस करने का तरीका बताया है कि इसके सलब को आप सर्विस कैसे कर सकते हैं। इसके सलब को कार्बन भी इसके डाले जा सकते हैं, लेकिन ये आज मैंने आप दोस्तों को जो बताया इसके सलब को सर्विस करने का तरीका बताया। ये बाइक जो है 30,000 किलोमीटर चल चुकी हुई है और इसका सलब जो है वो काम नहीं कर रहा था। तो अब इसका ये सलब फिट हो गया है। तो अब मैं सबसे पहले आपको एक बार बैटरी के ऊपर इस सलब को चेक करवाऊँगा और उसके बाद गाड़ी में लगा कर भी चेक करवाऊँगा कि सलब एज ए उल्टा काम कर रहा है कि सीधा काम कर रहा है। तो ये सलब अब हमारा फिट हो चुका है। तो जी दोस्तों, इस सलब को चेक करने के लिए आपके पास एक दो बैटरी का होना ज़रूरी है। अगर बैटरी नहीं है तो आप अपनी बाइक की बैटरी के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। तो ये एक तार का मैंने पॉइंट जो है इसके प्लस पर लगा दिया है और सलब को मैंने अर्थ दे दिया हुआ है। इसके अर्थ से मैंने ये सलब को अर्थ दे दिया है। तो अब मैं ये देख सकते हैं दोस्तों कि इसका सलब किस स्पीड में चल रहा है, और इसका मतलब है कि ये सलब जो है अब आपका बिल्कुल ओके हो चुका है। ये सलब पहले बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, तो ये सलब अब ओके है। तो अब इस सलब को हम गाड़ी में लगा कर चेक करते हैं। तो जी दोस्तों, आज जैसा कि आपको मैंने दिखाया है कि सुजुकी GS 150 का सलब कैसे सर्विस किया जाता है, बहुत ही आसान तरीका था इसकी सर्विस का। वैसे मैं सलब को सर्विस करने का 500 रुपये लेता हूँ, तो आप भी अपनी बाइक के सलब को खुद सर्विस कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है इसका सलब खोलना। मेरी सलब के मुतालिक जो मेरे चैनल पर 3 किस्म की वीडियो पड़ी हुई है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।